आप सभी तो टाटा मोटर्स को जानते होंगे। आपके लिए टाटा मोटर्स की इमेज रह सकती है एज ए कमर्शियल व्हीकल ब्रांड, कुछ के लिए पैसेंजर व्हीकल ब्रांड, जो कि सही भी है क्योंकि टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल्स में काफी सक्सेसफुल रहे हैं। बट कभी आपने टाटा मोटर्स की तरफ से ऐसा कुछ देखा है जो टक्कर दे सके लैम्बोर्गिनी, फरारी एंड बाकी स्पोर्ट्स कार्स को? नहीं ना। बट टाटा मोटर्स ने कंपटीशन को टक्कर देने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था इंडियन बायर्स के लिए, जो कि अपने आप में ही एक गेम चेंजर रहने वाला था। ऑलमोस्ट कार प्रोडक्शन रेडी बन चुकी थी एंड काफी सारे इंटरनेशनल एक्सपो की लाइमलाइट बनी थी। बट कभी हमें लॉन्च होते हुए क्यों नहीं दिखी? क्यों ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई? क्यों ये प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स को कंप्लीटली बंद करना पड़ा? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। टाटा मोटर्स अपनी इमेज बदलने में जुट गई है। आज कंपनी ने एक नया सब ब्रांड टामो लॉन्च किया। टामो टाटा मोटर्स का ही शॉर्ट नेम है। कंपनी के मुताबिक टामो ब्रांड से अलग अलग कारें बनाई जाएंगी। तो टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई थी इंडियन मार्केट में कमर्शियल व्हीकल बनाने से बैक इन 1945। धीरे धीरे आगे बढ़ के टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स में एंट्री ली इन 1991, जहां उन्होंने पहली व्हीकल लॉन्च की टाटा सियारा। फिर इम्प्रूवमेंट्स एंड अपग्रेड्स होते गए एंड कंपनी की तरफ से टाटा सूमो, देन इंडिका एंड सो ऑन कार्स आते चले गए। ऐसे ही चलते टाटा मोटर्स एक की प्लेयर बने इन इंडियन मार्केट। टाइम था अराउंड 2015, जब इंडिया में स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे थे एंड इंडियंस के पास अच्छे पैसे इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज आ रहे थे। जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे लोगों के शौक एंड डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है। यही टाटा मोटर्स जान चुके थे एंड इसीलिए मार्च 2017 में टाटा मोटर्स ने एक सब ब्रांड ऑफिशियली लॉन्च की एक इवेंट में इन मुंबई, जहां इस सब ब्रांड का नाम था टैमो, जहां इसे पोजीशन किया था एज इनक्यूबेटर फॉर इनोवेशन विद इन द ऑटोमोटिव जायंट। इस कंपनी के गोल्स थे न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना, न्यू इनोवेशंस करना एंड फ्यूचर मोबिलिटी के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। कंपनी का फोकस था डेवलप करना एंड लॉन्च करना व्हीकल को इन स्मॉलर बैचेस, जहां इसे बनाने के लिए लोअर इन्वेस्टमेंट लगे, जो अलाउ करेगी तेजी से किसी प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट करके रेक्टिफाई करके फिर से लॉन्च करने को। कंपनी का और एक फोकस था ड्राइवेबिलिटी को एनहांस करना एंड फोकस करना न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन, कनेक्टिविटी एंड ऑटोनॉमस ड्राइविंग जैसे फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज को ट्राई करना। जहां ये टाटा मोटर्स की एक सब ब्रांड थी तो इसे एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया था जहां ये कोलैबोरेशन कर सके ग्लोबल स्टार्टअप्स के साथ एंड कुछ इनोवेटिव डिजाइन एंड इनोवेटिव करे। और एंड में ये सारे स्टडीज एंड रिसर्च से जो भी फाइंडिंग्स मिले वो टाटा मोटर्स को पास ऑन कर सके, तो टाटा मोटर्स अपने फ्यूचर कार्स में इम्प्लीमेंट करके अपने कार्स को और मॉडर्न एंड एक्साइटिंग बना पाए। इस सब के चलते टैमो के तरफ से हमें देखने मिला कुछ ऐसा जिसको शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा, कुछ ऐसा जो ना ही बस इंडियन ब्रांड्स बट वेल एस्टैब्लिश यूरोपियन ब्रांड्स को भी सरप्राइज एंड शॉक कर दे। इस कार का नाम था रेसमो, जो अनवील की थी इन 87th जेनीवा मोटर शो इन स्विट्जरलैंड 2017 में। ये कार एक टॉकिंग पॉइंट एंड मोस्ट विजिटेड स्टॉल बनी थी एक्सपो में, जहां टाटा नानो के बाद कुछ इतना एक्साइटिंग एंड इनोवेटिव देखने मिला था फ्रॉम टाटा मोटर्स इन जेनीवा मोटर शो। अगर हमें समझना है इस कार के बारे में तो थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां रेसमो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो रेसमो कार कभी ये सोच के बनाई ही नहीं थी कि वो प्रोडक्शन कार बनेगी। ये एक्चुअली डिजाइन करी गई थी इन डिजिटल फॉर्म, जहां ये टारगेट कर सके बच्चों को बिटवीन 12 एंड 14 जो अपना मैक्सिमम फ्री टाइम वीडियो गेम्स खेलने में लगाते हैं। सो एक्चुअली बनी थी एज अ वर्चुअल कार फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। काफी स्मॉल टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी फ्रॉम टाटा मोटर्स, जहां इसका डिजाइन ब्रीफ था एक ऐसी कार डिजाइन करनी है जहां डिजाइनर्स को कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि ये कार प्रोडक्शन के लिए नहीं जाने वाली थी। बट इस प्रोजेक्ट की डिजाइन टीम एक स्टेप आगे गई एंड एक फिजिकल मॉडल बनाया और शोकेस करा गया टॉप मैनेजमेंट के सामने। जैसे इस कार को शोकेस करा गया था, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा मोटर्स साइरस मिस्त्री को कार डिजाइन एंड कंसेप्ट काफी पसंद आया एंड उन्होंने पूछा टीम को, हम ऐसी कार क्यों नहीं बना रहे हैं। और इससे शुरुआत हुई एंड टीम को इनिशियल बजट असाइन हुआ ऑफ ₹10 करोड़ फॉर प्रोटोटाइप। ऐसे शुरुआत हुई थी एंड बनी रेसमो कार। जो बात रेसमो कार को यूनिक बनाती थी वो थी रेडिकल कंस्ट्रक्शन। अनलाइक बाकी हाई वॉल्यूम्स कार जो स्टील से बनी होती है,
रेसमो बनी थी एक पेटेंटेड मल्टी मटेरियल सैंडविच स्ट्रक्चर जो था मोफ्लेक्स। ये यूनिक मटेरियल के ब्रेन चाइल्ड थे लेजेंडरी इटालियन डिजाइनर मार्सिलो गेनेडी, जिन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी राइट्स को सेल किया था इन 2007। रेसमो की इंटीरियर भी काफी यूनिक थे एंड लगता था ये गाड़ी डायरेक्टली वीडियो गेम से ही बाहर आई थी। इसमें आते थे 3 स्क्रीन डिस्प्लेस फॉर ड्राइवर एंड एक मिडल में बड़ा सा एयर वेंट जो लगता था एग्जॉस्ट ऑफ फाइटर जेट। इसमें आता था 1.2 टर्बो पेट्रो रेवेट्रॉन मोटर जो प्रोड्यूस करता था 190 HP एट 6500 RPM। रेसमो मॉडल प्लान हुआ था टू ऑफर इन 2 वेरिएंट्स, एक रोड लीगल वर्जन एंड एक ट्रैक फोकस रेसमो प्लस। इसका एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट रेसमो ईवी भी शोकेस किया था इन 2018 ऑटो एक्सपो। सो इतना कुछ होते हुए जहां ऑलमोस्ट कार प्रोडक्शन के लिए रेडी बनी थी, तो ये कार हमें कभी देखने क्यों नहीं मिली? क्यों ये प्रोजेक्ट और सब ब्रांड टैमो को टाटा मोटर्स को बंद करना पड़ा? तो अराउंड 2015 टू 2019 टाटा मोटर्स में काफी सारे चेंजेस देखने मिले थे, जहां ये कुछ साल टाटा मोटर्स के लिए काफी टर्बुलेंस भरे थे। टाटा मोटर्स का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रहा था कंपेयर टू ₹11,523 करोड़ इन 2015-16 टू ₹5,005 करोड़ इन 2018-19, जहां मेजर रीजन था मार्केट स्लो डाउन। कंपनी ने अपना पूरा फोकस एंड इन्वेस्टमेंट अपने पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, जहां लॉन्च हुए न्यू मॉडल्स लाइक नेक्सॉन एंड टियागो जो हेल्प हुए टू इम्प्रूव मार्केट शेयर। वहीं पर ईवीज काफी ट्रेंड हो रहे थे एंड एक न्यू मार्केट ओपन हो रहा था, तो टाटा मोटर्स ने अपना पूरा फोकस इस डायरेक्शन पे लगाया। इसके चलते टाटा मोटर्स को अपना सब ब्रांड टेमो को भी बंद करना पड़ा इन 2018, क्योंकि जो कार इस ब्रांड की तरफ से आई थी रेसमो काफी लिमिटेड ऑडियंस के लिए थी एंड अगर ये लॉन्च होती तो भी काफी कम सेल्स कर पाती एंड कंपनी को कुछ प्रॉफिट नहीं होता। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाली थी उस टाइम के लिए काफी एडवांस थी, जिसके लिए कंपनी को एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, जो कि कंपनी के लिए चैलेंजिंग था। ऊपर से एक न्यू ब्रांड बनाना जहां एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड ऑलरेडी है, तो कंपनी के लिए ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था, जहां बहुत सारी मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता अगर टैमो एज अ ब्रांड को मार्केट में उतारना होता। तो ये सब के चलते टाटा मोटर्स के इंटरनल टीम ने सोच के ये फैसला लिया कि इस प्रोजेक्ट एंड कंपनी को अभी के लिए बंद करते हैं। वैसे टाटा मोटर्स की तरफ से ये रेसिंग मॉडल पहला नहीं था। इसके पहले भी टाटा मोटर्स ने स्पोर्ट्स कार सेगमेंट ट्राई किया है, जहां 2000 जेनीवा मोटर शो में टाटा ने दिखाई थी आर्या कंसेप्ट रोडस्टर, जो आगे जाके कूपे वर्जन में भी शोकेस करी गई थी इन 2001। बट ये भी कई रीजंस के चलते प्रोडक्शन में नहीं गई। बट जो नाम आर्या वो हमें देखने मिला था इन हाई एंड MPV फ्रॉम टाटा मोटर्स। अगर यहाँ तक वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चैनल पर आते रहेंगे।